Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin the next activity in preposition, and that is the uses of preposition with. With भी एक preposition है और इनका इस्तेमाल के with हमें कब लगाना चाहिए, we will talk about this today. So far the uses of with is concerned. So first of all we use with the company or in presence के साथ का माना जो उर्दू में देती है, किसी के साथ, किसी के कंपनी में होना या इन प्रेजेंस किसी के साथ मौजूद होना। तो जब उर्दू में हम के साथ का माना करते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए with का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई टुक टी विद अ केक, मैंने चाय पिया केक के साथ, केक के साथ मैंने चाय पिया। या ही वर्क्स विद द मेडिसिन कंपनी, वो मेडिसिन कंपनी वालों के साथ काम करती है, के साथ काम करती है। या तो जब भी के साथ वाला माना हम उर्दू में करते हैं तो इंग्लिश में हम विद इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन विद उधर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद वेंट टू कराची विद अनवर, खालिद कराची को गया अनवर के साथ, विद अनवर। सेकंड यूज़ ऑफ विद इज़ वी यूज इट बिफोर इंस्ट्रूमेंट, आलात से पहले। मुख्तलिफ़ चीज़ों के करने के लिए मुख्तलिफ़ आलात इस्तेमाल होते हैं, तो आले से पहले हम इन का विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टेक, उसने स्नेक को सांप को मार डाला एक स्टेक के ज़रिए से, एक डंडे के ज़रिए से मारा। सो विद अ स्टेक। सिमिलरली वी कैन से विद अ स्टोन, एक स्टोन से उसने, विद अ डेगर, एक तलवार से उसको, खंजर से उसको मारा। या जो भी चीज़ हो, मतलब ये है कि आले के तौर पर जो भी चीज़ इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर घास काटने के लिए हम दरांती इस्तेमाल करते हैं, सो वी कट द ग्रास विद अ सेकल। वाइट बोर्ड साफ़ करने के लिए हम डस्टर इस्तेमाल करते हैं, सो वी अरेस द वाइट बोर्ड विद अ डस्टर। लिखाई के लिए हम पिन बतौर आला इस्तेमाल करते हैं, मार्कर बतौर आला इस्तेमाल करते हैं, सो वी राइट विद अ पेन, विद अ मार्कर। पेंटिंग के लिए हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, सो ही पेंटेड द डोर विद अ ब्रश, राइट। जो भी आला हो, फर्श की सफाई के लिए हम झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, सो वी क्लीन द फ्लोर विद अ स्वीप, राइट, स्वीप। तो जो भी चीज़ जिसके आले के तौर पर इस्तेमाल होती है, वी यूज्ड विद बिफोर द इंस्ट्रूमेंट, और आले से पहले हम विद इस्तेमाल करते हैं। या एक इसी तरह एक और इस्तेमाल जो है बिकॉज़ ऑफ, की वजह से, एज अ रिज़ल्ट ऑफ, बतौर नतीजा। इसके लिए भी जब यही माना हो की वजह से या बतौर नतीजा तो भी हम विद इस्तेमाल करता है। जैसे विजडम कम्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस, विजडम दानाई जो है वो आती है टाइम की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से। टाइम के लिहाज से और एक्सपीरियंस के लिहाज से दानाई आते हैं। जितना वक्त गुज़रता है तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा विजडम या दाना बन जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन बाई। एक और प्रीपोजिशन है बाई। अब बाई के इस्तेमाल कब कब हम करते हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ। So first of all dear viewers, we use by when the meaning of near or beside, करीब, करीब के लिए भी बाई का इस्तेमाल करते हैं। He stood by the wall, वो दीवार के करीब खड़ा हो गया। खालिद stood by me, खालिद मेरे करीब खड़ा हो गया। तो करीब के माने के लिए भी हम बाई इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शोइंग रूट, पाथ और रोड, जब कोई रास्ता दिखाना हो कि किस रास्ते के ज़रिए से एक आदमी गया तो भी बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एंटर्ड द पार्क बाय द मेन गेट, मैं पार्क को मेन गेट से दाखिल हुआ। आई एंटर्ड द पार्क बाय द बैक गेट, पिछले उक़बी गेट से मैं दाखिल हुआ पार्क में। सो किसी भी रास्ता, रूट या रोड्स शो करने के लिए भी हम यही इस्तेमाल करते हैं बाई।
तीसरा डियर व्यूअर्स वी यूज़ बाय बिफोर ट्रांसपोर्टेशन अमदुरब्त से। अमदुरब्त के लिए दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, एक बाय है और दूसरा आन है। तो ही वेंट टू कराची बाय बस, बाय एयरप्लेन, बाय ट्रेन। वो कराची को बस के ज़रिए गया, हवाई जहाज़ के ज़रिए गया, ट्रेन के ज़रिए गया, बाय कार, बाय फ्लाइंग कोच, बाय कोस्टर एट्सेट्रा, राइट। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन अमदुरब्त के लिए, अमदुरब्त ऐसे हो कि जिसमें एक पाव एक तरफ और दूसरा पाव दूसरी तरफ हो, तो इसी सूरत में फिर प्रीपोजिशन आन इस्तेमाल होती है। कौन सी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है? आन। फॉर एग्जांपल ही वेंट टू स्कूल ऑन बाइक, ऑन साइकिल, राइट। या जानवरों से पहले भी आन इस्तेमाल होते हैं। किसी भी बीस्ट ऑफ बर्डन, जो वो जानवर जो हम अमदुरब्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसे पहले भी हम आन इस्तेमाल करते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट फ्रॉम मक्का टू मदीना ऑन अ कैमल, ऑन अ कैमल, ऑन हार्स, राइट। सो जानवरों से पहले भी, जानवरों के ज़रिए जब हम सवारी करते हैं तो इससे पहले आन लगाएंगे। इसी तरह ऐसे गाड़ी या ऐसे मशीनरी जिनके दो टायर हो, जिसमें एक पाव एक तरफ एक पाव दूसरी तरफ हो, तो इनसे पहले भी आन लगाएंगे। लेकिन ऐसे सवारी जिनके 3 टायर हो या 4 टायर हो या 3 से ज़्यादा हो, तो इनके लिए हम फिर बाई लगाएंगे। आई वेंट टू स्कूल बाई कार, खालिद केम टू पेशावर बाई ट्रेन, राइट। तो यही ट्रांसपोर्टेशन हमें जहन में रखनी चाहिए। ये आन भी जहन में रखनी चाहिए कि जब ट्रांसपोर्टेशन जानवरों पर हो या ऐसे मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह पर हो, तो फिर इससे पहले आन लगाएंगे। और इस तरह पैदल से पहले भी हम आन लगाते हैं। ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट मीन पैदल, राइट। आई गो टू द मॉस्क ऑन फुट, मैं मस्जिद को पैदल जाता हो। सो ये आन भी हमें जहन में रखना चाहिए। इसी तरह एक और यूज़ है बिफ़ोर द आथर। किसी भी किताब के मुसन्निफ़ से पहले हम आन लगाते हैं। जब हम मुसन्निफ़ के किताब की बात करते हैं, और किताब के मुसन्निफ़ की बात करते हैं, तो मुसन्निफ़ से पहले हम बाई लगा लेते हैं। जैसे हेमलेट इज़ रिटन बाई शेक्सपियर। हेमलेट एक ड्रामे का नाम है, शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा है। हेमलेट इज़ रिटन बाई शेक्सपियर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इज़ रिटन बाई प्रोफेसर नजीबुल्लाह साहब। सो प्रोफेसर नजीबुल्लाह साहब ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से एक किताब लिखा है। तो इससे पहले हम बाई इस्तेमाल करते हैं, आतर से पहले। इसी तरह एक और यूज़ है पैसिव वॉइस में हम बाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस तो हमने डिटेल में किए हैं, तकरीबन 14 एक्टिविटीज़ हमने इस पर की हैं। द लेटर वाज रिटन बाई इकराम। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आती है, तो ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में हम बाई का इजाफा करते हैं। इसी तरह डियर व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन मीन ज़रब एंड डिवीज़न मीन तकसीम से पहले भी हम बाई का इजाफा बाई के ज़रिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3 बाई 3, राइट। 9 जब 3 पर तकसीम हो जाए तो जवाब 3 आता है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 12 इज़ 12, राइट। सो यहाँ भी बाई का इस्तेमाल होता है। एक और है शोइंग परमिशन एंड अग्रीमेंट। इजाज़त या राज़ीनामा जब शो होती है तो भी बाई का इजाफा किया जाता है। जैसे आई बॉट द लैपटॉप बाई हिज परमिशन, यानी उसकी परमिशन से, बाई हिज परमिशन, बाई माई फादर परमिशन से मैंने लैपटॉप ख़रीदा, राइट। और एक अदर यूज़ है इन ओथ स्वीयरिंग एट्सेट्रा। कसम खाने में या कसम खाते वक्त भी हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाई गॉड इट्स ट्रू, अल्लाह की कसम ये सच है, राइट। सो जब हम कसम खाते हैं, ओथ करते हैं, तो भी बाई का इजाफा होता है। बाई गॉड ही इज़ माई रिलेटिव, खुदा की कसम वो मेरा रिश्तेदार है। जो भी जब आप हम कसम खाते हैं। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू
विद रिगार्ड टू के माने के तौर पर भी बाय आता है, राइट। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन मीन पेशे के लिहाज से यह मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। So dear viewers and listener, I hope you will have learned the uses of by. Try to watch it again and again and try to use it in your day-to-day activity. Basically the use is suppose we should use it in this way. Mostly in the exam such type paper come. For example, he killed the snake and with यहाँ नहीं है. He killed the snake in on with बाई, सपोज बाई। ये फोर प्रीपोजिशन हमें दिए गए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन से खाली जगह को फिल कर लो। ही किल्ड द स्नेक डैश डैश आ स्टिक और आ स्टोन। सो हम आम तौर पर लिखते हैं ही किल्ड द स्नेक ऑन अ स्टोन, हम कभी लिखते हैं, और कभी एन स्टोन लिखते हैं, कभी बाई स्टोन लिखते हैं। तो हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि स्नेक के मारने का आला तो आला क्या इस्तेमाल हुआ, स्टोन आले के तौर पर या स्टिक इस्तेमाल हुआ। तो आले से पहले हम वेद का इजाफा करते या वेद लगा लेते हैं, प्रीपोजिशन वेद लगा लेते हैं। तो इसी सूरत में हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर वेद इसलिए सही है कि किसी आले से पहले हम वेद लगा लेते हैं। इसी तरह हर एक का यही हाल है। जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखे हैं तो यहाँ पर हमने बयान किया कि ये इन्हीं चीज़ों से पहले हम या बाई लगाएंगे या वेद लगाएंगे या ऑन, एट, ऑफ, टू जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आप इसी अंदाज से भी ये सीख लें कि अगर जो भी हमने जहाँ भी हमने प्रीपोजिशन लगाया है, अगर ये जगह खाली डैश 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 लगाया गया हो और तीन चार प्रीपोजिशन हमें दिए गए हो कि इनमें कौन सा सही है, तो हम इसके प्रीपोजिशन वाले बाद लफ्ज़ को देखेंगे और जो हमने पढ़े हैं ये याद करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। Thank you so much. Try to share the videos with your near and dear one. Khuda Hafiz.